तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर। लाइंस एंड एंगल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा पैकेट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के थ्रू छोटा पैकेट बड़ा धमाल करेंगे। क्या करेंगे? छोटा पैकेट बड़ा धमाल करने वाले हैं। क्योंकि अभी हमने सर्किल पढ़ा होगा, तो सर्किल में इसका लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन इससे होता है, बहुत ही कम इसका यूज होता है। बट अगर वही चैप्टर जो होता है ट्रिएंगल से दे दे, ट्रिएंगल एंड क्वाड्रेटरल वगैरह से दे दे या पैरेललोग्राम से दे दे, ठीक है, तो उसमें इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए वो बेस का काम करेगा। लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर होता है, दोनों चैप्टर के लिए, ये तीनों चैप्टर के लिए, जो पैरेललोग्राम, ट्रिएंगल्स एंड क्वाड्रेटर, ये जो चैप्टर होता है, इसको करने के लिए, इसके लिए बेस का काम करेगा। क्या करेगा हम लोग? सॉरी, जो बेस का काम करेगा, उसके लिए ये लाइंस और एंगल बेस का काम करेगा। तो आइए, क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी चीज़ का बेस अगर नहीं क्लियर करते हैं तो फिर वो क्लियर चैप्टर नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और लाइंस एंड एंगल में हम लोग लाइंस से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, सब देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इस जो चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या है, क्योंकि टॉपिक हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमको कौन कौन सा चैप्टर टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, फर्स्ट जो होता है आपका इंट्रो पढ़ना होगा। क्या करना होगा? इंट्रो चैप्टर का करना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अभी मैंने बताया कि यह चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका यूज इतना जगह है कि ट्रिएंगल में हो गया, क्वाड्रेटरल में हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड हो गया, इसमें भर भर के क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन के माध्यम से क्या कराए जाएंगे, आप लोग को इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, आरएस अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आरडी शर्मा से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जेईई मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, ये सारे के सारे आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, सारे के सारे आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और चैप्टर का शुरू हम लोग जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके टॉपिक से करते हैं कि इस चैप्टर के अंडर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन। देन सेकेंड में आपको पढ़ना होता है सम बेसिक डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशंस एंड टर्म, नेशंस एंड टर्म, या सम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड में आपको पढ़ने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइन। फोर्थ में है आपका पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल जो लीनियर पेयर्स में आता है, ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल। और उसके बाद लाइंस ऑन सेम पैरेलल, लाइंस ऑन द सेम पैरेलल। ये टॉपिक जो होते हैं इस चैप्टर के अंडर में हमको क्या करना है? कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आइए देखते हैं। तो ये चैप्टर अभी मैंने इंट्रो बताया कि इस चैप्टर बेसिकली जो होता है वो लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है आप लोगों का, बेसिकली हम लोग इसके डिफरेंसेस कुछ जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और लाइंस के थ्रू लाइंस को हम लोग कैसे ये करके, लाइंस के कितने पार्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लाइंस जो होता है, लाइंस का पार्ट लाइन सेगमेंट होता है, लाइंस का पार्ट रे होता है, ठीक है, रे का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में आप लोग का सन रे होता है। क्या होता है? सन रे होता है। तो जब हमारे घरों तक आता है तो किसी ना किसी वे में आता है, किसी ना किसी वे में आता है, ठीक है। तो इस सब के सब डिफिनेशन जो होते हैं हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है सम बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस। और बेसिक डिफिनेशंस में फर्स्ट आपका डिफिनेशन शुरू होता है कहाँ से? तो पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट ही एक ऐसा
वर्ड है जहाँ से शुरू कुछ भी हो सकता है। मतलब लाइन को बनाना होगा तो भी पॉइंट को हम लोग कंबाइन करके बना सकते हैं, लाइन सेगमेंट को भी बनाना होगा तो भी पॉइंट को कंबाइन करके बना सकते हैं, रे बनाना होगा तो भी हम लोग पॉइंट को कंबाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो बात हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट से। कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे भैया? पॉइंट से। ठीक है, तो पॉइंट कह रहा है कि अ पॉइंट मार्क इन एन एग्जैक्ट पोजीशन। एक पॉइंट जो होता है क्या होता है? एग्जैक्ट पोजीशन को मार्क करता है। ठीक है, जिसको हम लोग किस में करते हैं? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, सॉरी यहाँ पर एट होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट ए फाइंड आउट, जिसको हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सीट पर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे फाइंड आउट से, जिसको हम लोग ए पॉइंट बोल दिए, एक्स पॉइंट बोल दिए, वाई पॉइंट बोल दिए, ये होता है हमारा क्या? पॉइंट होता है। ये क्या होता है? हमारा पॉइंट होता है। तो पॉइंट इज ए एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेरी फाइन डॉट। ठीक है, डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको जरा देखिए, तो अब इसको जो होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारा हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो लाइन भी वही कह रहा है कि अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनडिफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब लाइंस को बनाने के लिए न जाने कितने पॉइंट्स को, कितने इनडिफिनिट पॉइंट्स को कलेक्शन करना होगा, लेकिन करना पड़ेगा किसको? तो पॉइंट ही को ना कलेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, इनडिफिनिट पॉइंट लेंगे, क्योंकि अगर हम इतना पॉइंट ले रहे हैं तो इतना ही छोटा लाइन बनेगा। तो लाइन को बनाने के लिए आपको पता है कि लाइन जो होता है वो साइड से फ्री होता है, उसको आप जिधर से चाहे दोनों साइड में से किसी भी साइड से आप लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? किसी भी साइड में बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा सकते हैं तो आपका ये डिस्टेंस जो होता है फिक्स हमारा है नहीं, इसका जो डिस्टेंस होता है तो फिक्स है नहीं। तो फिक्स जब नहीं है तो इसमें बहुत सारे जो होते हैं क्या करते हैं कि पॉइंट्स का जो रिक्वायर्ड पड़ेगा इसको लाइन को बनाने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनडिफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इंडेंसली इन द बोथ साइड। कह रहा है कि लाइन जो होता है बनता है कैसे? तो बहुत सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, जैसे ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट मानकर ए और बी फिक्स कर दिए, बट इधर से देख रहे हैं कि इधर से भी हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो पार्ट होता है वो दोनों साइड से फ्री होता है। दोनों साइड से क्या होता है? ये फ्री होता है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा होता है? कह रहा है कि लाइन इज डिनोटेड बाई ए बी के पावर में क्या होता है? ए बी के सिर पर क्या होगा? ए लाइन बना हुआ रहेगा। इसको हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट इस वे में करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट हम लोग इसमें। अब कह रहा है कि इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। लो, ये क्या बात हुआ भैया? तो ये कह रहा है कि इसको हम लोग जो पेपर होता है उस पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? ये तो हम स्क्रीन पर इन्फेंट जो होता है हम लोग स्क्रीन पर भी मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं यहाँ से अगर लाइन बनाया, यहाँ से मैं लाइन बनाया, तो आप इसके आगे तो और भी तो बना सकते हैं, इसके आगे और भी तो बना सकते हैं, जिसके लिए बोर्ड भी कम पड़ेगा क्या, या कुछ भी जो लेंगे वो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो लाइन होता है वो हम लोग पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ड्रॉ जो होता है पेपर पर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको दोनों साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडेंसली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन है और लाइन जो होता है दोनों पार्ट से फ्री होता है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? चलिए भैया, अब बात आता है रे का। तो यहां से देखिए, इस लाइन के पार्ट को ही एक पार्ट को मैंने फिक्स कर दिया और अदर पार्ट को फ्री छोड़ दिया। एक लाइन को, जैसे आप सन रे को देखे होंगे कि सन रे कहीं ना कहीं से निकल कर ही आता है, तो उसका एक पार्ट जो होता है क्या है? फ्री है और अदर पार्ट जो होता है फिक्स है ना। जहाँ से वो जो सन का रे निकल रहा है वो पार्ट तो हमारा फ्री है, लेकिन वो जा कहाँ तक रहा है ये पार्ट हम लोग बता सकते हैं क्या कि कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं? जहाँ से आ रहा है वो चीज़ें ठीक है, वो चीज़ें तो फिक्स है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए क्या है? रे है। ये क्या है? रे है। तो रे का भी कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ ए लाइन, रे भी क्या होता है? एक पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक पार्ट है, लाइन का जो होता है क्या है? एक पार्ट है।
जिसमें हम लोग एक पॉइंट को फिक्स करके अदर पॉइंट को फ्री कर देते हैं, ठीक है। अदर पार्ट फ्री इज कॉल्ड अ रे। ये हुआ हमारा रे। इसका सिंबल जो होता है इस वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अ रे इज डिनोटेड बाई ए बी के सिर के ऊपर रे का साइन रहेगा, ठीक है। लाइन को भी रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो क्या करना होगा, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है। अब बात आती है किस पर, लाइन सेगमेंट पर। तो लाइन सेगमेंट, लाइन इसमें भी आ रहा है, मतलब इसका भी हमको लग रहा है कि कोई जुड़वा भाई ही होगा। लाइन जो सेगमेंट है ये लाइन का ही कोई जुड़वा भाई होगा, क्योंकि इसमें भी लाइन आ रहा है। तो लाइन जब आ रहा है तो इससे कोई कनेक्शन है भाई। तो कनेक्शन है कैसे, तो ये कह रहा है लाइन सेगमेंट में कि पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का कुछ पार्ट मैंने क्या कर दिया, उसको उठाकर अलग कर दिया, ठीक है। मैंने इस लाइन को, लेटर सपोज किया जाए कि ये लाइन हमारे यहाँ से यहाँ तक है, मैंने यहाँ से इस पार्ट को और यहाँ से इस पार्ट को मैंने उठाकर क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जब अलग कर दिया तो यही पॉइंट क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया ना, क्योंकि उसके मैंने कुछ पार्ट को, तो पार्ट जो होता है एक फिक्स्ड पार्ट होता है, पार्ट जो होता है एक फिक्स्ड पार्ट होता है, और उसको मैंने उठाकर क्या कर दिया, अलग जगहों पर लग दिया। तो वो क्या होगा हमारा, और लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है हमारा, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। कि लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन का एक पार्ट होता है, लाइन का एक जुड़वा भाई है। और जुड़वा भाई जो होता है क्या करता है, कभी भी अपने से जो होता है भाई को क्या करता है, अच्छे से रखता है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई खींच कर ना ले जा सके, ठीक है। मेरे को कोई खींच कर ले जाए कोई बात नहीं, बट मेरे भाई को खींच कर ना ले जाए। मतलब इसका जो पार्ट होता है वो क्या हो गया, फिक्स कर दिया कि भाई इसको कोई छुएगा तो फिर ठीक नहीं होगा, है ना। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इसको उठाओ और इस साइड से भी कर दो, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका जो पॉइंट पार्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू इन पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट, लाइन का जो एक पार्ट होता है जिसका दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए जाए, दैट इज कॉल्ड अ लाइन, दैट इज कॉल्ड अ लाइन। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, it is denoted by, it is denoted by, denoted by ये, सॉरी, ऐसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब अगर इस वे में आपका आ गया, दैट इज कॉल्ड अ लाइन। एक पार्ट फ्री करके अदर पार्ट, एक पार्ट को फिक्स करके अदर पार्ट को फ्री कर दिया जाए, रे हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया। और दोनों पार्ट को फिक्स कर दिया जाए, मतलब क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तभी हमने फोर्थ टॉपिक को पढ़ा। और एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट जो होता है क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है या एग्जैक्ट पोजीशन होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से कुछ लाइन सेगमेंट से रिलेटेड ही कहें, क्योंकि भाई है तो भाई उसके लिए कुछ अलग ही होगा, है ना। लाइन का जो पार्ट है लाइन सेगमेंट, उसके लिए तो कुछ अलग होगा ना भाई। क्योंकि कभी भी भाइयों में देखते हैं कि जो बड़ा भाई होता है छोटे भाइयों को क्या करता है, बहुत अच्छे से रखता है भाई, उसको कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी हैज टू इंड पॉइंट, कह रहा है कि इसका दो इंड पॉइंट रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो खींचकर जो आया सो खींचकर उसको इधर से उधर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाई का दो इंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग किसके थ्रू डिनोट करेंगे, तो ए बी के लाइन के थ्रू, ठीक है। अब सेकंड में कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है डिफिनिट लेंथ, इसका डिफिनिट लेंथ होता है, इसका डिफिनिट लेंथ होना चाहिए। और डिफिनिट जब लेंथ हो जाएगा तो इसको कहीं पर भी हम इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर। अब आप कहीं ये नहीं सुने होंगे कि ड्रॉ ए लाइन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइन को तो आप अभी देख रहे हैं कि ड्रॉ कर नहीं सकते हैं। लाइन जो होता है अभी आप देख रहे हैं कि लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो यह 5 सेंटीमीटर लेकर ड्रॉ कैसे करेंगे, 10 सेंटीमीटर लेकर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन उसी का पार्ट जो होता है लाइन सेगमेंट, उसी का जो भाई होता है लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली इसका ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है, डिफिनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली कह भी दिया रहा है कि आप लोग मेरे भाइयों के
पक्ष में जो होता है आप लोग टेंशन में न लीजिए। इसलिए कह रहा है कि लाइन सेगमेंट कैन इजिली ड्रॉन ऑन ए पेपर। कह दिया ना कि लाइन सेगमेंट मैं नहीं ड्रॉ किया जा सकता हूँ, लाइन कह रहा है कि जो मैं होता हूँ वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई को मेरे ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए लाइन सेगमेंट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे कॉलिनियर पॉइंट। लो ये क्या बात हुआ भैया, कॉलिनियर पॉइंट क्या है, कॉलिनियर पॉइंट। अच्छा यहां पर कह रहा है कि 3 और मोर पॉइंट, मतलब जब 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होता है लाई करेंगे सेम पॉइंट पर, सॉरी सेम लाइन पर। क्या कह रहा है कॉलिनियर पॉइंट में, कह रहा है कि 3 और 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होता है सेम लाइन पर क्या करें, लाई करें। तो उस तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कॉलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग नॉन कॉलिनियर बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर बोलेंगे, क्योंकि कॉलिनियर में क्या होता है, लाई करते हैं सेम लाइन पर, बट नॉन कॉलिनियर में क्या होता है, वो लाई नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा। ठीक है, लाई इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि जब 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होता है एक लाइन पर, लाइन सेगमेंट नहीं, एक लाइन पर क्या करे, वो लाई करे। लेट अस सपोज यहाँ पर एक्स वाई जेड पी, ये 4 पॉइंट होता है और चारों पॉइंट हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इस पर लाई कर रहा है। सो इस चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आया। अब आइए बात आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा ये सारे के सारे पार्ट जो होता है लाइन का ही है, लाइन का ही परिवार है। ठीक है, इसलिए इसको हमको देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का भाई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो हो रहा है क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा ये कह रहा है कि दो लाइंस, दो डिस्टिंक्ट लाइन को हम लोग तब इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। और दे हैव अ कॉमन पॉइंट कब बनेगा, जब वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जब वो दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि दो लाइंस जो होता है एक कॉमन पॉइंट तभी ना बनेगा कि जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो दोनों लाइन दोनों डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं पर कॉमन पॉइंट तो बनेगा नहीं। और जब बनेगा नहीं तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर सेड टू बी, 2 लाइन को हम लोग तभी इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं जब वो इंटरसेक्टिंग करने के बाद जो होता है कॉमन पॉइंट बना दे। अब इसलिए भी कॉमन पॉइंट तभी बनेगा जब वो इंटरसेक्टिंग करेगा, और इंटरसेक्टिंग करेगा तो कॉमन पॉइंट बनेगा। ठीक है, जैसा कि ये लाइन एल, ये लाइन जो एम होता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ से क्या हो गया, कॉमन पॉइंट होता है। और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट, जहां पर इंटरसेक्ट किया वहीं पर हम लोग कॉमन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखिए अभी लाइन के बहुत सारे परिवार हैं। अब आइए यहाँ पर बात करिए, दिया हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग करने के बाद कॉमन पॉइंट मिलता था जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग, तो जब नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। नॉन इंटरसेक्टिंग होने का मतलब यही ना होगा कि वो लाइन पैरेलल होगा। तो पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि इसको पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कंक्लूजन जो होता है इस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से वही निकलेगा। यहां पर कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग। कह रहा है कि 2 लाइंस जो होता है तब जब इंटरसेक्टिंग नहीं करेगा आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। तो जब इंटरसेक्टिंग नहीं करेगा तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पैरेलल ही होगा, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला भी लाइन, ये वाला भी लाइन तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी तो पैरेलल होना चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होना चाहिए। तो नहीं भैया, देखो ये वाला लाइन को तो हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बहुत
फैलेगा। बट ये वाला लाइन को हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर वो कट जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर तो वो कट ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो होता है क्या है, स्लोप में है। और जब स्लोप में है तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या बोल सकते हैं, उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होने का मतलब है कि वो लाइन जो होता है पैरेलल ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप ऐसे भी लाइन को ड्रॉ करके आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये भी लाइन पैरेलल नहीं होगा। क्यों होगा भाई, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, ये दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा, किसी ना किसी पॉइंट पर तो जाकर कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए आपका ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। कह कि द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। लो एक बात और कह दिया कि पैरेलल हम लोग तब कहेंगे जब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है हमेशा हर जगह पर वो कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो। भैया कांस्टेंट क्या बात है, तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम लोग बीच का जो डिस्टेंस होता है, हमने चेक किया कि अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसको कहीं पर भी ले जाकर हम लोग चेक करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया। सो वी कैन से दैट लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए अब कह रहे हैं कि इट इज डिनोटेड बाय पैरेलल। इसको पैरेलल लाइन को हम लोग या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होने का मतलब सिंपली बात होता है कि पैरेलल लाइन ही होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइन ही होता है। ठीक है, अब आइए, अब हमको लग रहा है कि अच्छा एक लाइन का पार्ट एक और है, एक लाइन का पार्ट एक और है जिसको हम लोग कनकरेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइन बोलते हैं। अभी इनका वंशज एक छूट रहे थे, मैं इसको भी कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, अब इसका क्या मतलब है। कनकरेंट लाइन कहता है कि इफ 3 और मोर लाइंस, 3 और मोर लाइंस आर concurrent if they pass through a common point। क्या हो जाएगा, अ कॉमन पॉइंट। यहां पर क्या कह दिया भैया, तो ये कह रहा है कि अब इसमें जो था कॉलिनियर में क्या था कि आप लोग देख रहे थे कि कॉलिनियर पॉइंट में कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जो होता था एक लाइन पर बिलोंग करता था। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जो था एक लाइन पर बिलोंग करता था। बट वहीं जो होता है कंक्रीट लाइंस में क्या होगा कि 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा जो लाइंस होता है, अगर वो क्या करेगा, उसका एक ही पॉइंट होगा, उसका क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होगा। सो सारे लाइन का ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कनकरेंट पॉइंट होगा, कनकरेंट लाइन होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनकरेंट लाइन बोल सकते हैं। क्योंकि जितने भी लाइंस होते हैं अगर उसका सेम, अगर कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है सेम वर्टेक्स के साथ, जैसे एक ये वाला लाइन हो गया, एक ये वाला लाइन हो गया हमारा, एक और ये वाला लाइन हो गया, एक ये वाला लाइन हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी लाइन है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पर जब मिल रहे हैं तो इस LMNO जो लाइन्स होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनकरेंट लाइन बोलेंगे। क्योंकि ये सारे के सारा लाइन जो होता है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कनकरेंट। 3 और 3 से ज़्यादा लाइन्स, 3 से ज़्यादा कितना भी लाइन्स को हम लोग तब कनकरेंट बोल सकते हैं जब दोनों का, जब सारे लाइन का क्या हो कि एक कॉमन पॉइंट हो। सारे लाइन जो होता है अगर कट करके कॉमन पॉइंट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये जो लाइन से रिलेटेड जो पार्ट होता है ये कंप्लीट होता है।
अब हम लोग करेंगे कि दो लाइन को जोड़ेंगे, दो लाइन के अगर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे ये रे हो गया, एक और रे हो गया, तो अगर इसको हम लोग क्या किए कि दोनों को ज्वाइन किए, या फिर आप जिस पेन से लिखते हैं उस दोनों पेन को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे कोई ना कोई एक नया टॉपिक बनकर तैयार होता है, कोई ना कोई एक नया वर्ड बनकर तैयार होता है। और जिस वर्ड को हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं, तो एंगल भैया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो एंगल भैया के नाम से जानते हैं। एंगल भैया कहते हैं कि अगर आप लोग कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे, मेरे को साथ में रखना है। मतलब आप अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना ही बना, साथ में ये एंगल भी का भी फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एंगल का डिफरेंशन को देख लें। ठीक है, तो एंगल का डिफरेंशन में कह रहा है कि अ फिगर फाउंड बाय टू रेज, मतलब वैसे फिगर जब क्या हो, दो लाइन से मिलकर बने, सॉरी दो रेज से मिलकर बने, क्या हो, दो रेज से मिलकर बने। तो देखिए ये लाइन जो होता है, अगर लाइन से हम लोग चाहेंगे बनाना के लिए एंगल, तो भी ये बात वहीं आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये, तो ये वाला एंगल दो रेज से ही बनेगा ना, क्योंकि लाइन था पहले, लेकिन जब ही ये इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्ट करने के बाद क्या कहता है कि आप लोग जहाँ पर भी कुछ किए तो फिर मैं बनूंगा। एंगल्स क्या कहता है कि लाइन आप कुछ भी करेंगे तो मेरे को साथ में रखना होगा, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। देखें ये दोनों लाइन जो होता है, एक लाइन एल और एक लाइन एम, ये दोनों ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो इंटरसेक्ट करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट तो बनाया ही बनाया साथ में, और उसके बाद क्या बना, एक एंगल का भी फॉर्मेशन कर लिया। और इस एंगल को देख रहे हैं कि ये पहले लाइन था, लेकिन जब ये वाला पार्ट हमारा इंटरसेक्ट किया तो ये क्या हो गया, एंगल बना। और एंगल कैसे बना, तो दो रेज को भी फॉर्मेशन कर दिया। मतलब दो रेज जो होता है, हम लोग ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट फ्रॉम अ स्लोप, दो रेज जो होता है एक स्लोप के फॉर्म में अगर कहीं पर भी वो मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। ये क्या हमारा हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो रेज ज्वाइन होता है किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उस रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ठीक है, उस रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ये हमारा टू रेज है, ये वाला रेज, और एक ये वाला रेज, एक मतलब एक ओ ए और एक ओ बी। ये क्या हुआ कि दोनों ने जब ज्वाइन किया तो क्या बनाया, एंगल बनाया। क्या बनाया, एंगल बनाया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि द रेज मेकिंग एन एंगल, दो रेज एंगल को बना रहा है, एंगल को क्या कर रहा है, बना रहा है। उस रेज को, सॉरी उस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्म बोलते हैं। ठीक है, आर्म, इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म बोलते हैं। और आर्म का मतलब क्या होता है, साइड, सिंपली साइड बोल सकते हैं, बाजू बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कह रहा है कि द इंड पॉइंट ऑफ ए आर्म, अच्छा ये कह रहा है कि इंड पॉइंट इधर, तो इंड होगा नहीं, आपका इंड इधर हो रहा है और इस ओ बी इंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जहाँ पर इंड हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। कौन से पार्ट को, तो जहाँ पर जो पॉइंट होता है, जो आर्म होता है, अगर वो मिले, इंड करे, ठीक है, वो क्या करे, इंड करे या ज्वाइन करे, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स। तो अब आप कहेंगे कि एंगल भी कह रहे हैं सर कि आप वहीं पर बन रहा है, वर्टेक्स भी वहीं पर बन रहा है, तो एंगल और वर्टेक्स में डिफरेंस फिर क्या होगा, है ना। तो देखिए डिफरेंस है कि अगर वर्टेक्स को लिखना होगा तो वर्टेक्स ओ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ओ वर्टेक्स, क्या लिख सकते हैं, ओ वर्टेक्स, ओ वर्टेक्स। ठीक है, बट एंगल को लिखना होगा तो आपको इस सिंबल के माध्यम से लिखना होगा, एंगल ओ, एंगल ओ। बस यही केवल जो होता है लिखने का डिफरेंस है। अगर इस फॉर्म में उसको लिख दिए तो वो एंगल का फॉर्मेशन कर दिया, वो एंगल का बात कर दिया, और ऐसे लिख दिए तो क्या कर दिया, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट ही तो वर्टेक्स होता है, पॉइंट ही जो होता है क्या होता है, वर्टेक्स होता है। बस माइनर डिफरेंस है कि लाइन जो होता है कहीं पर इंड करेगा, रे जो होता है अगर इंड पॉइंट करता है तो उस इंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एट, it is denoted by
डिनोटेड बाई, एंगल को इस वे में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, एंगल को इस वे में डिनोट करते हैं। आया समझ में, क्लियरली हुआ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जब एंगल होगा तो एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। एंगल्स का भी परिवार होगा भाई, सारे लाइंस का भी देख रहे हैं कि कितना लंबा परिवार चला, तो एंगल्स का भी परिवार है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के अबाउट में। चलिए, तो यहां पर एंगल्स का जो टाइप्स होता है, कौन कौन सा एंगल्स होता है, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, कौन कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल जो सब दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। देयर आर 6 पार्ट ऑफ एट एंगल, ठीक है। एंगल के कितने पार्ट होते हैं, मेनली जो होते हैं 6 पार्ट होते हैं, बाकी और भी सारे आते हैं एंगल, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री होता है, ये सब पेयर्स वाले एंगल्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, पेयर्स वाले एंगल, रिफ्लेक्स एंगल भी है, ठीक है। तो आइए 1 बाई 1 करके हम लोग सबका बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होता है हम लोग पढ़े हुए हैं एंगल्स, क्योंकि चैप्टर का भी नाम है लाइन्स एंड एंगल, तो एंगल्स के भी अबाउट में पढ़ना है। मेन तो सारा कुछ एंगल्स लाइन से जो होते हैं, अगर बनेगा तो आपने देखा कि एंगल्स होता है, तो उस एंगल्स के अबाउट में ही सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए बात करेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। कह रहे हैं कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री, वो क्या हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट 90 डिग्री से लेस हो, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस पर देखिए 0 डिग्री का भी एंगल इसी पर बनता है, 180 डिग्री का भी एंगल इसी पर बनता है। तो ये कह रहा है कि 0 डिग्री से मोर होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, मतलब ये होता है 90 डिग्री ना, ये होता है 90 डिग्री। तो इसके बीच में जो भी एंगल बिलोंग करेंगे, सारे के सारे एंगल क्या होंगे, सबके सब क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री से मोर और 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और राइट एंगल, तो राइट एंगल तो आपको पता ही है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री है ही है। मतलब एन एंगल हुज मेजर, जिसको 90 डिग्री मेजर कर सकते हैं वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोल सकते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल होता है। और राइट एंगल का सिंबल जो होता है इस वे में होता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगा 90 डिग्री लिखा हुआ, बट मैक्सिमम जो जगह होता है आपको इसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग ऑब्ट्यूज, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अच्छा, यहाँ पर ये 3 पार्ट जो होता है हमारा है, 3 पार्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर, हुज मेजर इज मोर देन, इज मोर देन, अच्छा यहाँ पर देखिए कि एक्यूट एंगल जो था 0 डिग्री से मोर था बट 90 डिग्री से लेस था, और 90 डिग्री जो होगा तो राइट एंगल हो ही गया, ठीक है। तो अब जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से मोर बट 180 डिग्री से लेस, क्योंकि 180 डिग्री जब होगा तो राइट स्ट्रेट एंगल होगा। 180 डिग्री अगर हो रहा है तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब यहाँ से जो भी एंगल बनेगा सबके सब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, सबके सब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल का, क्योंकि ये भी स्ट्रेट एंगल भी है ना ये वाला। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल करेगा एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। मतलब जिस एंगल को हम लोग क्या करेंगे ओनली 180 डिग्री मेजर कर सकते हैं वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल।
अब स्ट्रेट एंगल के बाद जो भी एंगल होता है वो सबके सब रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है? सबके सब रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है क्या होता है कि मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री जो एंगल होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह भी रहा है कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, और यही 180 डिग्री के बाद 0 डिग्री फिर आ जाएगा तो ये कंप्लीट कर देगा 360 डिग्री, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ के बाद जो भी एंगल्स होता है डाउन में, ठीक है, इस साइड में, ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री 360 डिग्री कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ये हो गया। अब बात हम लोग करेंगे कंप्लीट एंगल का, बात करेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल का। तो कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री, मतलब वन रेवोल्यूशन जो होता है कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर ये एंगल जो होता है यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होकर फिर 180 डिग्री पर मिलते हुए ये क्या हो गया? फिर उसी पॉइंट पर आएगा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया मतलब ये क्या हो गया? कंप्लीट एंगल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम जो होता है कंप्लीट पड़ा, कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर ओनली 360 डिग्री, ओनली 360 डिग्री, क्योंकि वन राउंड जो होता है कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और इधर का इधर भी तो 180 डिग्री हुआ, तो दोनों मिलाकर वन राउंड जब कंप्लीट किया तो कितना होगा? वो कंप्लीट एंगल हो गया। वो क्या हो गया? कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए फिगर के माध्यम से, देख रहे हैं ना, एक्यूट एंगल जो होता है ये आपका ये आपका राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल के जितने भी साइड में बिलोंग करेंगे एंगल सबके सब क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री होता है, मोर देन 0 डिग्री। ओनली 90 डिग्री जो होगा एग्जैक्ट ओनली 90 डिग्री होता है राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल करा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ये वाला होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से मोर जो भी एंगल होगा सारे के सारे सबके सब क्या होगा? सबके सब क्या होगा? वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, और फुल रोटेशन मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, जिसको एक बार यहाँ से चलकर फिर इसको यहीं तक पहुँच गया, उसको हम लोग एग्जैक्ट 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा बात किया जाए, यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट लिया हूँ, इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्यूट एंगल किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर अगर ज्वाइन करेगा तो 360 डिग्री। तो आपको पता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, और 90 डिग्री से मोर और 180 डिग्री से लेस वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब ट्यूज एंगल ये राइट एंगल हो ही गया हमारा, ये राइट एंगल हमारा हो गया। ये 180 डिग्री एडजस्ट होगा तो ये होगा स्ट्रेट एंगल। ये क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। और ये बात आ गया कि स्ट्रेट एंगल से मोर और 360 डिग्री से लेस हो तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, और फिर ये वन राउंड जो होता है कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट एंगल हो जाएगा फिर यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासेस होता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये लाइन से रिलेटेड सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एंगल होता है, जिसको हम लोग क्या डालते हैं? पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स के अबाउट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच।